आज हम जानेंगे कि शारदीय नवदुर्गा को कब और क्यों मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो गए हैं। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा व अर्चना की जाती है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। अश्विन महीने में ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। इसी दिन दुर्गा माता की विदाई की जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने की वजह से मां दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जबकि मां के बाएं हाथ में कमल का फूल है। वहीं मां शैलपुत्री की सवारी बैल है। मां शैलपुत्री का यह रूप अत्यंत ही दिव्य और मनमोहक है। मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। जो भी व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की भी बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथ है। मां चंद्रघंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी मां की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से यश, बल और आयु में वृद्धि होती है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि की पंचमी दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंदमाता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण देवी मां को स्कंदमाता कहा जाता है। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और इनके निचले दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी मां अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती है जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी मां अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के 6वां दिन मां कात्याय की पूजा होती है, जिनका रंग सोने के समान चमकीला है, तो इनकी 4 भुजाएं हैं। मां कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड़ग है। मां कालरात्रि की पूजा करने से हर तरह का भय, डर दूर हो जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता गौरी का वाहन बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी की पूजा करने से अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहते हैं देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है।
विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भक्तों को मां सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।